सो हेलो एवरीवन। आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया मॉड्यूल हम स्टार्ट कर रहे हैं, पालो अल्टो फायरवॉल। ठीक है, पालो अल्टो फायरवॉल। सो फायरवॉल तो आपको मालूम ही होगा। आप लोग में से प्रकाश, आपने किसी फायरवॉल पे पहले काम किया है? Yes, on the FortiGate. ऑन FortiGate। ओके। Yeah. ओके, नो इशू। ठीक है, तो Sorry, I understand Hindi, but like I won't be able to reply on Hindi properly. So यू अंडरस्टैंड हिंदी? yeah, Yeah, so no issue. If you want to reply in English, no issue. yeah, okay, thanks. Okay. So बेसिकली आज से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं कि पालो अल्टो फायरवॉल के बारे में हम पूरा एक मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। और कोर्स के बारे में अगर मैं बताऊँ तो लेट्स से दिस कोर्स ऑन वीकेंड कोर्स, सैटरडे संडे, सैटरडे एंड संडे होगी क्लास आपकी। ठीक है, एंड द टाइमिंग्स, मोस्ट ऑफ द टाइमिंग्स आर फिक्स 1500 IST। रीज़न, कुछ स्टूडेंट्स मेरे बाहर आउट ऑफ इंडिया से हैं, तो उनका टाइम जोन के साथ मुझे लेके चलना है। एंड टाइमिंग ये हो गई। ठीक है, द सेकंड थिंग इज़, उसके बाद हम इस कोर्स में हम करेंगे क्या क्या फायरवॉल्स के बारे में। लाइक प्रकाश ऑलरेडी वर्कड ऑन FortiGate firewall, Asim I think already working on FortiGate firewall, Gopal also. So we most of the students already work. So for Palo Alto भी अगर मैं like एक very simple lame language कहूँ, so it's also a firewall. ठीक है, it's a firewall and it's a L3 firewall. L3 फायरवॉल की कैटेगरी में आता है। L3 फायरवॉल्स मींस नेटवर्क लेयर फायरवॉल। लाइक ये वर्क करता है नेटवर्क लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे ये वर्क करेगा ऑफ OSI मॉडल। तो स्टार्टिंग में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट आपको पालो अल्टो पे ले जाऊंगा कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, क्योंकि मेरे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे भी ज्वाइन है, उनको भी मालूम है कि मैं पूरा एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ। ऐसा कोई नहीं एडवांस लेवल पे कि लाइक डायरेक्ट पालो अल्टो से मैंने स्टार्ट किया कि डे वन मैंने पालो अल्टो पढ़ा दिया। तो वो आपको, आप लोगों को मतलब थोड़ा समझने में भी दिक्कत होगी, गैदरिंग करने में भी दिक्कत होगी। कोई भी नई टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो तो उसके बारे में एटलीस्ट थोड़ा बेस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स से स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको अपने कोर्स आउटलाइन पे ले जाता हूँ, और कोर्स आउटलाइन से पहले मैं आपको थोड़ा अगर बता दूँ, तो जो आप यहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हो, ये अगर आप लोगों को लग रहा होगा, जैसे प्रकाश हो गया या फिर बाकी स्टूडेंट्स और है, उनको लग रहा होगा कि लाइक ये ASG जो है ये ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा आप दिमाग से मतलब फ्लश आउट कर दो, क्योंकि इट्स नॉट अ ट्रेनिंग सेंटर, एक प्रॉपर IT फर्म है। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी आपके ट्रेनर होंगे, लाइक अगर मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं पालो अल्टो एंड FortiGate, ये दो दो फायरवॉल्स पे मेरा कमांड है, और दो दो फायरवॉल्स की मैं क्लासेस लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी आपके जो ट्रेनर्स होंगे, वो ट्रेनर कोई ऐसे नहीं कि एकदम एडुकेशनल, कोई लाइक कोई कोर्स करके एडुकेशनल नहीं। जो भी आपको यहाँ पे ट्रेनर मिलेंगे वो सारे लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा वो जो भी आपके लैब होगा और जो भी आपके like कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस, कोई बुकिश, ये नहीं कि सिर्फ बुकिश बुकिश पढ़ाएंगे, नहीं, एक्सपीरियंस होगा, लैब होगा, लाइव लैब्स जो वो फेस करते हैं वो आपके साथ वो शेयर करेंगे सारा कुछ। ठीक है, इवन आप हमारे साथ FortiGate में आओ, इवन आप हमारे साथ पालो अल्टो, ASA, CCNA, CCNP, चेक पॉइंट, इन सब में किसी में भी अगर आप आते हो, तो आपको वहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि डेडिकेटली, कहते हैं ना कि इंडियन टर्म कि लाइक एक टीचर, टीचर नहीं मिलेगा आपको। ट्रेनर जो मिलेगा जो कि लाइव प्रोजेक्ट पे वो लाइक ऑलरेडी वो किसी प्रोफाइल पे होगा। लाइक अगर मैं अपने ASG की बात करूं, तो मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम अभिषेक है। ओके, एंड आई एम द कंसल्टिंग इंजीनियर इन ASG। ठीक है, सो मेरी प्रोफाइल जो है कंसल्टिंग इंजीनियर की है। ठीक है, यहाँ और उसके अपार्ट फ्रॉम मैं ऑल्सो, आई एम ऑल्सो अ ट्रेनर, ट्रेनर हूँ मैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। एंड इसमें मैं पालो अल्टो, FortiGate एंड चेक पॉइंट, ये तीन चीज़ें मैं लेता हूँ। ठीक है, ये तीन फायरवॉल्स मेरे अंडर में आते हैं। तो
कोई भी एनरोल होता है तो ये तीनों फायरवॉल्स मैं ही उसे पूरा ट्रेनिंग देता हूँ। और कोई ऐसा नहीं कि पूरी एकदम बुकिश लैंग्वेज या फिर बुक से मैं पढ़ाऊँगा या फिर कुछ ऐसा नहीं। हम चीज़ें बताएंगे, वन बाय वन चीज़ें बताएंगे, ज़ीरो से बताएंगे। क्योंकि मेरे लिए चाहे आप 10 ईयर्स एक्सपीरियंस हो, मैं पहले बता देता हूँ, या फिर एक मेरे लिए कोई फ्रेशर कैंडिडेट आए जिसने आज तक कभी फायरवॉल देखा ही नहीं है, मैं और आपको भी पालो अल्टो सीखना है, ठीक है, और फ्रेशर को भी पालो अल्टो सीखना है, ठीक है। तो मेरे लिए मैं दोनों कैंडिडेट को, मैं पहले बता देता हूँ, मैं दोनों को न्यूली ही करूँगा। मुझे आपके 10 ईयर के एक्सपीरियंस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप अपने डोमेन में एकदम बेस्ट हो, ठीक है, आपने 40 गेट पे काम कर लिया, आपने चेक पॉइंट पे काम किया, आपने एएसए पे, राउटर्स पे, बट पालो अल्टो पे आप दोनों ने नहीं किया। तो मैं दोनों को न्यूली करूँगा। तो अगर इन शॉर्ट में कहूँ तो मैं फ्रेशर ही वो करूँगा, और मैं दोनों को पैरेलली लेके चलूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 10 ईयर्स के हो तो 10 ईयर एक्सपीरियंस के साथ हो तो आपको मैं एकदम थोड़ी प्रिविलेज दूंगा, फ्रेशर को ना। तो जो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा वही चीज़ एक फ्रेशर को ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही सेम रहेंगे, ठीक है। नाउ ये तो हो गई एसजे के बाद आईटी फर्म है। और उसके बाद अगर हम बताएं तो हमारे कुछ अराउंड क्लाइंट्स होंगे, अराउंड 150 प्लस क्लाइंट्स हैं पैन इंडिया, ठीक है। पैन इंडिया क्लाइंट्स इन द सेंस क्या, अगर एएसजी आईटी फर्म है तो क्या करती है, बेसिकली वी डील्स इन ऑल आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट। आईटी रिलेटेड में क्या क्या आता है आपके, आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स लाइक ट्रेनिंग, हमारी ट्रेनिंग हो गई, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो गई, ठीक है। उसके अलावा ये जैसे आप लोग ले रहे हो टेक्निकल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग। थर्ड पॉइंट आपके नेटवर्क, सर्वर डेवलपमेंट, ये सारे ऐसे हम प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, हमें मार्केट से मिलते हैं, हम हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो देते हैं और हम इस प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, ठीक है। सो पूरा आईटी का जो भी काम होता है वो सब एएसजी के थ्रू होता है, एएसजी में ही होता है, ठीक है। सो कोर्स पे अगर मैं ले चलूँ, एक बार आपको कोर्स आउटलाइन दिखा दूँ, मैंने पहले से ओपन करके रखा है, और इतना जूम तो आई थिंक काफ़ी है, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे है क्या, आपको प्रॉपर आपको नेम दिख रहा है यहाँ पे एएसजी का। अगर आपको चेक करना है कि एएसजी लाइक कितनों को लगता है कि हाँ, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इस चीज़ के मामले में बहुत फ्रैंक हूँ, कितनों को लगता है और जो कि रियल भी है कि आजकल फेकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, फेकनेस बढ़ चुकी है। क्या पता कि हम एएसजी के साथ टाई अप कर रहे हैं, एएसजी से सीख रहे हैं, क्या एएसजी ओरिजिनल है नहीं है, ठीक है। सो यू कैन डेफिनेटली mca.gov.in पे जाके आप चेक कर सकते हो एएसजी टैक्स सॉल्यूशंस के बारे में, हाँ। और उसके अलावा हमारी प्रॉपर वेबसाइट है, वेबसाइट चेक कर सकते हो, यूट्यूब चैनल है, ठीक है, यूट्यूब चैनल से आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे ट्रेनिंग की वीडियोस काफ़ी अच्छी डली रहती है, हमारे ट्रेनर्स डालते रहते हैं, फायरवॉल से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड, बेसिक नेटवर्किंग से रिलेटेड सारी वीडियोज़ है, ठीक है। उसके बाद आपके पास मैं आपको 2 नंबर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये 2 नंबर आपके एसजी के हैं, ठीक है। कोई भी अगर पालो अल्टो, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ पालो अल्टो पढ़ा रहा हूँ, लेट्स से मैं पालो अल्टो पढ़ा रहा हूँ और आपका ये 30 to 35 आवर्स का कोर्स है, ठीक है, और मैंने बोला कि चलो 35 आवर्स आपने पढ़ा, पालो अल्टो पढ़ा, और उसके बाद ठीक है आप लोग, ठीक है, कोर्स ख़त्म हो गया, जाहिर सी बात है कोई ज्वाइन नहीं करेगा। बट एएसजी ने ये चीज़ नहीं है, हमारे लिए सब स्टूडेंट्स एक है, हमारे लिए सब एम्प्लॉयज़ हम इक्वली मानते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ तो लिया आपने, इन फ्यूचर आप पालो अल्टो में, आपके पास एक जॉब मिल गई जिसमें पालो अल्टो फायरवॉल यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, एनरोलमेंट के बाद आपको एक आईडी मिली होगी कुछ इस तरीके से, ASG कुछ करके ऐसी एक आईडी मिली होगी, 5 डिजिट 10 डिजिट के। उससे होगा क्या, आप वो आईडी हमें शो, जब भी आपको कहीं इन फ्यूचर वो आईडी वैलिड रहती है, 6 मंथ होती है वो वैलिड, ठीक है। जैसे अगर आज से आपकी आईडी जनरेट हो गई तो 6 मंथ वो वैलिड होती है। सो इन फ्यूचर अप टू 6 मंथ अगर आपको कोई प्रोडक्शन नेटवर्क में इशू आ रहा है, प्रोडक्शन नेटवर्क में क्या, हाँ, जैसे कि लाइक मैं एक पॉलिसी बना रहा हूँ, आपने मुझे कंप्लेन किया सर कि मैं एक पॉलिसी बना रहा हूँ, पॉलिसी मेरी बन नहीं रही, मैं नेटिंग कर रहा हूँ, नेटिंग नहीं चल रही, तो या यू कैन मेल अस, कि मेल कर लो आप मुझे, ठीक है। मेल आईडी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, दिस इज अवर मेल आईडी, ASG, सॉरी डॉट नहीं है ये,
techsolutions.com क्वेरी के लिए ये साइट है, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है मैं बता देता हूँ, इस आईडी का बेनिफिट क्या है, ठीक है। और ये मेरी पर्सनल आईडी है, ठीक है। कभी कभी अगर सपोर्ट से, कभी कभी क्या मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मेरी पर्सनल आईडी से नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे हमारे सपोर्ट में पूरी टीम बैठी रहती है, तो सपोर्ट आपको बेशक से रिप्लाई थोड़ा सा लेट करे, बट हाँ रिप्लाई करेंगे, ठीक है। बट मेरी आईडी से कभी मे भी आपको जल्दी रिप्लाई ना मिले, ठीक है, क्योंकि मैं कभी कभी बिजी रहता हूँ, किसी क्लास में बिजी रहा या कभी किसी मीटिंग में बिजी हूँ, तो मेरी आईडी से नहीं। बट अगर आप सपोर्ट पे मेल करोगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। अब इसमें है क्या, इस आईडी का हेल्प क्या है, आपको ये आईडी बतानी है, आपको स्क्रीनशॉट देना है उस एरर का, आपको क्या इम्प्लीमेंट करना है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हमारी टीम आपको गाइड करेगी, हम आपको गाइड करेंगे। बट ये नहीं कि हम आपने हमें रिमोट पे फायरवॉल दे दिया और हमने चेंजेस कर दिया, नो, ये नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट द ऑथराइज पर्सन, ठीक है। ऑथराइज पर्सन वो तो आप होगे, या फिर आपके आगे टैग टीम से सपोर्ट लेते हो, टैग जो होती है, जैसे पालो अल्टो की भी टैग टीम है, FortiGate की भी टैग टीम है, इन सब से सपोर्ट लेते हो, तो वो ऑथराइज्ड होते हैं आपके फायरवॉल को एक्सेस करने के लिए, हम नहीं होते। हम आपको गाइड कर देंगे, हम आपको स्टेप्स लिख के दे देंगे, ठीक है, कि आप ये स्टेप्स फॉलो करो और आप फिर इम्प्लीमेंट करके देखो। बट अगर आप कोई स्टूडेंट ये बोले कि सर आप ही इम्प्लीमेंट कर दो, तो नो, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज वी आर नॉट ऑथराइज पर्सन। नेक्स्ट, उसके बाद अगर थोड़ा मैं नीचे से ले सकता हूँ, आप ये कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो। कॉन्टैक्ट नंबर में भी अगर आपको हेल्प लेना है, तो अगर पालो अल्टो FortiGate से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, अगर जैसा आप पालो अल्टो पढ़ रहे हो, पालो अल्टो से रिलेटेड है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, क्योंकि ये व्हाट्सएप पर्पज़ के लिए नंबर है, और ये वाला नंबर आपका कॉलिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी क्या है, कई बार ऐसा होता है कि ये सेंट्रलाइज्ड व्हाट्सएप है, ठीक है, ये हमारा सेंट्रलाइज्ड व्हाट्सएप है। तो ऐसा होता है कि हमारी टीम का कोई भी उठा सकता है, कि जैसे कि अगर मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ और आपको कोई पालो अल्टो में इशू है, तो आपको बेशक से मेरा नाम मेंशन करना होगा, कि ट्रेनर नेम जो है वो अभिषेक होगा, ठीक है, मेरा नाम अभिषेक है, और आप कौन से बैच में हो, वीकेंड के कौन से बैच में हो, ठीक है, जैसे कि इवनिंग बैच है, ये इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग जैसे ये आपका आफ्टरनून बैच बनता है ये, ठीक है, आफ्टरनून बैच लिखना होगा आपको। उसके बाद आपको पालो अल्टो ये लिख के आपको एटलीस्ट उस पर भेजना होगा, ठीक है। तो इन फ्यूचर आई कोई और भी सपोर्ट का मेरा मेंबर देखता है, मेरा ऑपरेशन टीम का कोई भी एम्प्लॉय देखता है, सपोर्ट स्टाफ, वो मुझे बता देगा कि हाँ आपके स्टूडेंट्स को ये इशू आ रहा है, आप रिजॉल्व करके दो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कुछ और क्वेरी है, कुछ डाउट है फाइनेंशियली या फिर लीगली या कुछ भी जो डाउट है आपको, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है, इस नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। अगर आपको कोई मटेरियल नहीं मिला, कोई वीडियो नहीं मिली, तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जो कोर्स हमने बनाया है, ठीक है, कोर्स हमने बहुत ही मतलब कुछ ऐसा ये नहीं कि कॉम्प्लेक्स वे में बनाया है कि एक, क्योंकि मुझे सबको समझाना है कोर्स, इसलिए जो मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि जब स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के निकले, यहाँ से पालो अल्टो सीख ले, क्योंकि हम भी कभी फ्रेशर थे। When I was a fresher, 10 years back, 10 to 12 years back, I also joined one class, Palo Alto. That time I was joined Palo Alto Firewall. Okay, and that time the course duration is 6 weeks. Blurry, I know, only 6 weeks. So हम भी कभी फ्रेशर थे, तो हमने भी कोर्स किया पालो अल्टो का उस टाइम पे। तो टू बी वेरी फ्रैंक, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो भी स्टूडेंट यहाँ से निकले, वो एटलीस्ट इतना कर सके कि वो कॉन्फ़िगरेशन कर ले, उस फायरवॉल को मैनेज कर ले, मॉनिटरिंग कर ले और लैब कर ले। तो ये 3 चीज़ सीखने के लिए, ये 3 चीज़ आपको समझने के लिए, आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि वो ये चीज़ है, लैब। आप लैब सीखो, लैब करो, जितनी लैब करोगे, लैब में आप चाहे कितनी भी गलती करोगे कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन ही तो मिस्टेक होगी, ट्रैफिक ही तो बाईपास नहीं होगा, यूज़र ही तो इंटरनेट नहीं चला पाएगा, बट प्रोडक्शन में आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो, ठीक है। लैब इन्वायरमेंट में आप सारी चीज़ें कर सकते हो, बट प्रोडक्शन में ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हो। लैब इन्वायरमेंट आपको जो करना है करो, आपको जो कमांड डालना है, आपको कोई लगे कि इलॉजिकल कमांड, आप डाल के तो देखो कि वो कमांड चल रही है नहीं चल रही है, पहले ही सोच ले तो। बट ये 3 चीज़ सीखने के लिए आपको लैब की बहुत ज़रूरत है। उसके अलावा जो भी मैं पढ़ाऊँगा एटलीस्ट उसको आप रिविज़न करो,
ठीक है। जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे, लेट्स से अगर इंटरफेस पढ़ा रहा हूँ, नेटिंग पढ़ा रहा हूँ, सिक्योरिटी प्रोफाइल पढ़ा रहा हूँ, तो एटलीस्ट उसको रिवीजन करो, नॉट एक्स्ट्रा, रिवीजन उसको करो। क्यों? क्योंकि अगर जो करेंटली फायरवॉल पे काम कर रहा है पालो अल्टो पे, उसको उतनी दिक्कत नहीं होगी, बट अगर जो न्यूली अगर जाना चाहता है एक प्रोडक्ट, एक इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो उसको चीज़ें वहाँ पे समझने के लिए ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि सिक्योरिटी प्रोफाइल क्या होती है, नेटिंग क्या होती है, पॉलिसी क्या होती है, कंटेंट आईडी क्या होती है, ऐप आईडी क्या होती है। ठीक है, कंटेंट आईडी, ऐप आईडी, ये सब चीज़ें पालो अल्टो ने ही इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे देखते जाएंगे, पहले हम कोर्स के बारे में देख ले। नेक्स्ट, चलो जी, आपने लैब भी कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन भी सीख लिया आपने। अब उसके बाद लोग पूछते हैं कि सर इस कोर्स करने के बाद हमारी प्रोफाइल क्या होगी अगर हम जॉब के लिए जा रहे हैं तो। ठीक है, एक मिनट, कोई आया है स्टूडेंट? अच्छा, शरीफ आ गए। तो हमारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हमारी प्रोफाइल क्या होगी उस टाइम पे, अगर मैं अगर मैं फ्रेशर हूँ, ठीक है, मैंने कोर्स कर लिया, चाहे गोपाल जी ने कोर्स कर लिया, चाहे असीम ने कोर्स कर लिया, तो उनके दिमाग में डाउट तो होगा ना कि यार मैं किस लेवल पे किस ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा, क्या प्रोफाइल मिलेगी कोर्स करने के बाद। ठीक है, सो you can go in the field of security engineer or administrator, operations, like administrator and operations required some experience, they required some experience। ठीक है, एक्सपीरियंस इसके लिए आपको चाहिए होता है स्पेशलिस्ट के लिए, बट हाँ, नेटवर्क इंजीनियर हो गए, सपोर्ट स्टाफ हो गए, इन सब के लिए जा सकते हो, बट नॉट लिमिटेड। अगर मैं बताऊं कि सबसे पहले अगर एक कंपनी में, लेट्स से मैं एक स्टार्टअप में L1 इंजीनियर हूँ, ठीक है, L1 इंजीनियर हूँ, नेटवर्क इंजीनियर L1, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट मेरा प्रमोशन हुआ, नाउ आई एम अ नेटवर्क इंजीनियर, ठीक है। अगेन प्रमोशन हुआ, नाउ आई एम अ नेटवर्क एडमिन, ठीक है, बट एक ही स्टार्टअप का नेटवर्क एडमिन की प्रोफाइल है, ठीक है। और नेक्स्ट, अब मैं किसी MNC लाइक, चलो सब छोड़ो, हम इस पे जाते हैं, मैं गूगल में L1 प्रोसेस पे गया हूँ, तो गूगल का L1 प्रोसेस इज इक्वल टू एक स्टार्टअप का नेटवर्क एडमिन प्रोफाइल, ठीक है। सो कंपनी पे भी काफ़ी डिपेंड होता है प्रोफाइल पे। प्रोफाइल तो चलो मैंडेटरी है कि प्रोफाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए, बट स्टार्टिंग फेज आपका L1 इंजीनियर से होता है। अगर कोई भी एक फ्रेशर है, रॉ है नेटवर्किंग में या सिक्योरिटी में, वो, ठीक है। उसके बाद हाँ, कुछ चीज़ें आपकी प्री रिक्वायरमेंट्स होंगी, प्री रिक्वेस्ट है जो हमारी साइड से है कि जो स्टूडेंट हमारे हैं या उनको एटलीस्ट राउटिंग के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, स्विचिंग के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, आईपी एड्रेसिंग क्या होती है उससे फेमिलियर होना चाहिए। उसके अलावा लाइक ओएसआई मॉडल से ओएसआई मॉडल क्या होता है वो मालूम होना चाहिए, टीसीपी मॉडल क्या होता है वो मालूम होना चाहिए। नॉट ये कि मुझे एकदम डीप में एक एक चीज़ें पढ़नी है, मैं यहाँ नेटवर्किंग पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पे सिक्योरिटी पढ़ाने बैठा हूँ आपको, ठीक है। तो उसके अलावा आपको सिक्योरिटी के बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि सिक्योरिटी में क्या होता है, फायरवॉल एक डिवाइस है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आप एटलीस्ट पढ़ लो, उसका रिवीजन भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। ओएसआई और टीसीपी के बाद अगर यहाँ पे मैं बताऊँ तो कुछ आपको राउटिंग प्रोटोकॉल्स मालूम है, स्विचेस के बारे में मालूम है, आईपी एड्रेसिंग मालूम है। ये सब मालूम होने के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि हम पहले कौन सा फायरवॉल यूज़ करते थे। पहले हम ये यूज़ करते थे लेगेसी फायरवॉल्स, प्रीवियसली लाइक अराउंड 15 to 20 years back we used legacy firewalls, ठीक है, legacy firewalls यूज़ करते थे। और नाउ अब हम जो यूज़ करते हैं NGFW, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स। सो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स में आपका जो हम पढ़ रहे हैं पालो अल्टो जो है वो आपका अब नेक्स्ट जनरेशन अब क्या मतलब शुरू से ही नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की कैटेगरी में आया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कम से कम ये चीज़ें रिवीजन करनी होंगी, ठीक है, राउटिंग, स्विचिंग, आईपी एड्रेसिंग, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी क्या होता है, कुछ बेसिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं। एचटीटीपी का अगर मैं बोलूँ तो 80, एचटीटीपीएस का होता है 443, टेलनेट 23, एसएसएस 22, डीएचसीपी 67, 68, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आप आगे फायरवॉल में जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको ये सब चीज़ें मालूम हो, और अगर नहीं मालूम है तो आप एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको थोड़ा बहुत तो बेसिक यहाँ पे कवर करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, लोग पूछते हैं कि लैब एनवायरनमेंट क्या है। लैब एनवायरनमेंट हमारे फायरवॉल में क्या चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो कुछ है ही नहीं। पढ़ा तो मैं दूंगा आपको, लेक्चर दे दूंगा,
बट आपको प्रैक्टिस तो करनी करनी है, ठीक है। सो प्रैक्टिस के लिए आपको किसी के माइक से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। ठीक है। सो प्रैक्टिस एनवायरनमेंट के लिए क्या होता है, देखो अगर मैं बोलूँ जो फोर्टिगेट पे काम कर चुके हैं, जो पालो अल्टो सॉरी एएसए पे काम कर चुके हैं, उनको मालूम है लैब इन्वायरमेंट वहाँ पे बनाना आसान है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो सब फायरवॉल्स 1 to 1.5 GB आपका रैम लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो पालो अल्टो है ना, ये इतना लाइट वेट फायरवॉल नहीं है। मैं लाइट वेट नहीं कहूँगा, क्यों? क्योंकि ये आपके सिस्टम का 4.5 GB रैम मिनिमम ये लेगा ही लेगा, ठीक है। जब आप लैब बनाओगे 4.5 GB रैम लेगा मिनिमम। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि यूज़र के पास एक विंडो 10 हो, 8 GB रैम है तो ठीक है, बट 16 हो तो बेस्ट है। क्योंकि अब तो अगर देखोगे तो अब तो धीरे धीरे 8 GB भी मार्केट से जा ही रहा है। तो अगर 16 है तो आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ पालो अल्टो के लिए। इसके अलावा आप पालो अल्टो के अलावा भी आप चेक पॉइंट चला सकते हो, ठीक है। चेक पॉइंट के अलावा आप एएसए के जो अपडेटेड मॉडल्स आ रहे हैं वो चला सकते हो, फोर्टीगेट आप चला सकते हो, ठीक है। तो 16 GB रैम कम से कम रिकमेंडेशन होता है कि कम से कम 16 हो। 8 तो फिर भी चल जाएगा, बट 16 हो तो ज़्यादा बेस्ट है। प्रोसेसर आपका i3 से i7 कोई भी हो, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको हो गया, ये तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लैब टूल्स। टूल्स हम क्या क्या यूज़ करेंगे, तो एक हमारा पालो अल्टो फायरवॉल की इमेज होगी। इमेज भी दो तरीके की होगी हमारे पास, एक जीएनएस इमेज, ठीक है, जो जीएनएस में डिप्लॉय हो, एंड सेकंड आपका आ गया वीएम इमेज। वीएम वेयर का इमेज आता है, ओवीए फाइल एक्सटेंशन करके आता है, एक ये इमेज होती है, ठीक है। तो वीएम वेयर में कभी कभी चीज़ें चलती है, कभी कभी चीज़ें नहीं चलती, इसलिए मैं जीएनएस में करवाता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि वीएम वेयर आपका कैसे होता है, अगर मैं यहाँ पे वीएम वेयर मेरा खुला हुआ है, मैं दिखाई देता हूँ। ऐसा कोई वीएम वेयर होता है, इसको ऑन कर दिया, इसको ऑन कर दिया, तो यूज़र को ना, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, किसी किसी को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि उसको समझ ही नहीं आता। जैसे ये अगर मेरा पालो अल्टो फायरवॉल है, ये मेरे किसी एक आईएसपी या इंटरनेट से कनेक्टेड है, आउटसाइड इंटरफेस से, और ये मेरा इनसाइड है, ठीक है। तो यूज़र ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है वीएम के अंदर कि यार ट्रैफिक ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि रिक्वेस्ट कैसे जा रही है, रिप्लाई कैसे आ रहा है, ठीक है। बट जीएनएस में एटलीस्ट ये तो है ना कि आप, अगर मैं दिखाऊं तो एटलीस्ट आप आर्किटेक्चर देख सकते हो, फिजिकल आर्किटेक्चर देख सकते हो। कि टोपोलॉजी आपने पढ़ा होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, वन इज फिजिकल टोपोलॉजी एंड द सेकंड वन इज लॉजिकल टोपोलॉजी। तो फिजिकल टोपोलॉजी आप डिज़ाइन यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। VMware में करने के लिए आपको ये है कि आप पेन पेपर पे पहले एक डिज़ाइन बनाओ, फिर उसको इम्प्लीमेंट करो तब, ठीक है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए VMware वर्कस्टेशन प्रो, GNS3 की इमेज और सेटअप, और स्टडी गाइड मटेरियल जो हम देंगे। तो ये सब चीज़ें, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको डाउनलोड पे लगा दो, आप ढूंढना चालू कर दो, नहीं। ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल, इंक्लूडिंग PDF, इंक्लूडिंग JPG इमेज, इंक्लूडिंग कोई रेफरेंस आता है, इंक्लूडिंग कोई जॉब का आपका ऑफर आता है पालो अल्टो का हमारे पास कि हमें पालो अल्टो का कोई कैंडिडेट चाहिए इस कंपनी में, हम वो सारी चीज़ें आपको इमेज से लेके सारी चीज़ें ASG प्रोवाइड करेगी। आपको कहीं डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो मेरे इस बैच में कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, आप लेक्चर के बाद उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हाँ, तो मैं पालो अल्टो की जो भी इमेज होगी, या मतलब आपका लैब का पूरा सेटअप ASG देगी, ठीक है। उसके बाद ये नहीं कि सेटअप दे दिया काम खत्म। अगर आपको लैब सेटअप करने में, जैसे कि अगर पालो अल्टो जो होता है वो थोड़ा GNS पर ट्रिकी होता है, इमेज इंस्टॉल करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, नॉट अ रॉकेट साइंस, बट हाँ ट्रिकी होता है लिटिल बिट। तो उसमें आपको हेल्प करने के लिए मैं खड़ा रहूँगा, मैं आपको हमेशा अवेलेबल रखूँगा। अगर कोई इशू होता है लैब में कि सर मेरा लैब नहीं बन रहा, मेरी इमेज नहीं डिप्लॉय हो रही है, मेरा GNS नहीं चल रहा, GNS में ये इशू आ रहा है, चलने के बाद करप्ट हो जा रही है इमेज, तो उस सब के लिए मैं हेल्प करूंगा। बट शर्तें ये है कि कम से कम यार रैम और मेमोरी पे ध्यान देना आप, रैम, प्रोसेसर, इन सब, और विंडोज़ पे, ठीक है। ये नहीं कि मेरे पास 4 GB की रिक्वेस्ट आ गई कि सर मेरे सिस्टम में 4 GB रैम है, तो वो थोड़ा, उसको मैं इन सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि एक कहते हैं ना, लॉजिकली बात है कि 4.5 GB तो लेगा लेगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग की बात है, 4.5 GB तो और लेगा ही लेगा रैम।
तो लैब अगर में कोई इशू आती है बनाने में, इंस्टॉल में, तो उसके लिए भी आपको ASG पूरा सपोर्ट देगा, ठीक है। ये नहीं कि हाँ मैं आऊँगा हर सैटरडे संडे आपको 2 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ाया और चला गया, नहीं, ठीक है। हाँ बेशक से क्लास में ये सब चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे, किसी स्टूडेंट का हमने रिमोट पे लेके देख रहे हैं, अनटिल अनलेस वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, उससे हमें सीखने को ज़्यादा मतलब कुछ मिले ना, क्योंकि हम ज़्यादातर ध्यान देंगे लर्निंग पे। लर्निंग, पहले लर्निंग करो, फिर उसके अंदर से एल हटा दो तो अर्निंग बन जाती है। तो लर्निंग पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं वीकेंड क्लासेस पे। रीज़न, क्योंकि जो क्लास का ड्यूरेशन होगा वो 1 आवर 30 मिनट तो मिनिमम होगा, मैक्सिमम ये 2 आवर्स तक जाता है क्लास, ठीक है। बट 2 आवर तक मैं बोलता रहूँ आप पढ़ते रहो तो आप भी बोर हो जाते हो। तो इसके अंदर 1 आवर 30 मिनट से 2 आवर के अंदर आपके थ्योरी भी होती है, लैब भी होती है। कोई कोई ऐसा होता है जैसे अभी स्टार्टिंग के कुछ दिन, मैं अभी टू बी वेरी फ्रैंक मैं बता देता हूँ, स्टार्टिंग के कुछ दिन एटलीस्ट 3 लेक्चर्स, ठीक है, 3 to 4 लेक्चर्स में सिर्फ थ्योरी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें साथ के साथ लैब मैं नहीं करवा सकता, इसमें आपको पहले चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर मैं पालो अल्टो के बारे में आपको थोड़ा सा ही मालूम होगा तो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। इसको हम कहते हैं जोन बेस्ड फायरवॉल, जोन बेस्ड फायरवॉल कहते हैं, ठीक है। इट्स अ जोन बेस्ड फायरवॉल। तो हमें उससे पहले मालूम होना चाहिए जोन क्या है, इंटरफेस कैसे इसमें कॉन्फ़िगर होता है, थ्योरेटिकल हमें मालूम हो चाहिए। तो कम से कम 3 क्लासेस थ्योरी होंगी, जिसमें आपका बेसिक नेटवर्किंग सिक्योरिटी से लेके पालो अल्टो स्टार्ट होगी। इसके बाद बेसिक नेटवर्किंग सिक्योरिटी आपकी स्टार्ट होगी, 3 क्लासेस तक होगी, ठीक है। और जो पहले से हमारे साथ ज्वाइन है वो रिवीजन कर लेना, उनका रिवीजन ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी यार हम ये बेसिक नेटवर्किंग क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि सर आप क्यों बेसिक बता रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है। इसमें ना टाइम वेस्ट नहीं होता ब्रो। इसमें अगर आप जाते हो इंडस्ट्री में तो ऐसा नहीं कि आप पालो अल्टो के लिए गए और आपका पहला क्वेश्चन ही आ गया कि पालो अल्टो में इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ये कभी ऐसा क्वेश्चन पुटअप होके नहीं आएगा। आपसे जो स्टार्टिंग फेज होता है वो कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि राउटिंग क्या होती है, ठीक है, OSI मॉडल क्या होता है, TCP मॉडल क्या होता है। तो मेरा तो पॉइंट ऑफ मोटो ये है कि मेरा हर एक स्टूडेंट एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए भी तैयार हो जाए और प्रोडक्शन में कैसे फायरवॉल को मैनेज करना है वो उसके लिए भी तैयार हो जाए, ठीक है। तो आपको मटेरियल जो भी होगा, लैब टूल्स होगा, वो सारा कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं, हमारा ये सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस दिखने में छोटा लग रहा होगा कि बस इतना सा टॉपिक सर ने लिखा, इतने में हम क्या पालो अल्टो सीखेंगे। चलो कोई नहीं, होता है, ऐसी बात नहीं है। तो आगे में आप देखोगे तो अब मैंने इसे बोल्ड कर दिया। तो हम ना 1 बाय 1 पढ़ेंगे। कोर्स टॉपिक में हमने हर चीज़ कवर किया। अगर किसी को लग रहा है कि कुछ चीज़ें रह गई है, ठीक है, जो पालो अल्टो में होना चाहिए था, नेसेसरी है, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा, सो आई एम ऑलवेज वेलकम, ठीक है। मैं हमेशा उस बंदे का वेलकम करूँगा, ठीक है। मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैंने कुछ डायरेक्ट बोला कि आई एम नॉट अ दैट टाइप ऑफ ट्रेनर कि जो मैंने बोला वही सही है। मैं हमेशा इनपुट्स अपने स्टूडेंट्स का भी लेता हूँ, अपने एम्प्लॉयज़ का भी लेता हूँ, ठीक है। सो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें एक्चुअली बुलेट पॉइंट्स हैं। हम इसके अंदर की सब कैटेगरी भी देखेंगे। अगर सब कैटेगरी अगर मैं लिखने बैठ जाता तो ये सिलेबस 3 पेज की जगह कम से कम तो 12 से 15 पेज का बन जाता। अब वो अगर हम आप लोगों को मेल पे भेजते तो आप लोगों को देखते भी नहीं, बोलते अरे यार कौन इतना देखेगा, ठीक है। तो बुलेट पॉइंट्स टाइम सेव होंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे जब, ठीक है, वो हम स्टार्ट करेंगे फायरवॉल्स और नेटवर्क बेसिक्स, ठीक है। इसमें आपका 3 लेक्चर्स जाते ही जाते, जो मैंने बताया कि शुरू के 3 लेक्चर्स आपके इसमें जाएंगे, थ्योरेटिकल होगा पूरा। तो बोर होने के लिए एकदम तैयार हो जाओ, क्योंकि थ्योरी अगर जिसको पसंद नहीं है तो वो बोर ही होता है कि यार बंदा पढ़ाते ही जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा आ जाएंगे, बट ये भी ना मस्ट है। मैं डायरेक्ट अगर इंट्रोडक्शन पे आ जाऊंगा तो आपको बेशक से पालो अल्टो कहीं समझ में आ जाए, बट आपको पालो अल्टो से पीछे की चीज़ें जो पालो अल्टो से कनेक्ट है वो नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में आपकी सारी चीज़ें कवर होंगी कि एक फायरवॉल जब नया आता है आपके पास तो कैसे उसका लाइसेंस एक्टिवेट होता है, कैसी चीज़ें आपकी क्या इम्प्लीमेंट होती है, कैसे आप उसके अंदर IP सेट करते हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है, कैसे आप यूज़र प्रोफाइल बनाते हो, सब कुछ। फिर हम देखेंगे फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेशन, कि फायरवॉल के ऊपर कैसे आप कंट्रोल करोगे। एक मिनट, मेरी कॉल आ रही है।
मैं 1 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ। सिर्फ 1 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ, कॉल आ रही है। जी जी जी। कॉल आ गई थी ऑफिस से। चलो, सो नेक्स्ट हमारा था आर्टिट। उसके बाद इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के बाद एडमिनिस्ट्रेशन हम देखेंगे कि फायरवॉल पे यूज़र प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है, नेटवर्क एडमिन प्रोफाइल कैसे बनाई जाएगी, रीड एंड राइट देखा जाएगा, रीड एंड राइट प्रोफाइल कैसे बनेगी, डीएचसीपी ये सब कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट और आपको समझने की ज़रूरत है, कोई भी फायरवॉल, चाहे वो आपका पालो अल्टो, चाहे आपका FortiGate, ASA, सोफोस, सोनिक वॉल, जो भी बाराकोडा, जो भी फायरवॉल हो, जो भी राउटर, अगर आप कोई भी नया कंप्लायंस यूज़ कर रहे हो, आपको समझने की एकदम ज़रूरत है पालो अल्टो या फिर किसी का भी प्लेटफॉर्म और आर्किटेक्चर कैसे वो काम करता है। एक बिहेवियर मालूम होना चाहिए एक डिवाइस का। एक नया डिवाइस अगर आप लेकर आते हो, लेट्स से अगर एक वाईफाई डिवाइस अपने घर में आप लेकर आ रहे हो, उसका आपको बिहेवियर मालूम है कि उसका क्या काम है। उसका काम है वायरलेस नेटवर्क देना। तो ऐसे ही आपको पालो अल्टो का भी नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो होगा आर्किटेक्चर, जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि एक आर्किटेक्चर क्या होता है, क्योंकि ये पूछा जाता है इंटरव्यू में। बेशक से आपसे एडमिनिस्ट्रेशन ना पूछा जाए, आपसे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ना पूछा जाए, बट आपसे ये नेटवर्क बेसिक्स हो गए, आर्किटेक्चर तो मैं 100% श्योर हूँ कि पालो अल्टो के लिए जाते हो तो पूछा ही जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। इंटरफेस पर हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आपका इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। उसके अंदर पालो अल्टो के अंदर अलग अलग टाइप के इंटरफेसेस होते हैं, लाइक देयर आर टोटल फोर टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस, ठीक है। 4 टाइप्स के इंटरफेसेस हम यूज़ करते हैं, 4 टाइप्स इंटरफेसेस, ठीक है। उसके अंदर आपका एक होता है सब इंटरफेसेस। सब इंटरफेस आपका जनरली कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे आपके स्विचेस पे VLAN आपने टर्मिनेट कर रखा है, आपका जैसे एक स्विच पे VLAN कॉन्फ़िगर कर रखा है, VLAN कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो उस केस में आप सब इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करते हो, ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा, बेसिक नेटवर्किंग पढ़ी होगी, तो एक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल यूज़ होता था, ठीक है। तो वो उसके लिए नेक्स्ट, उसके बाद हमारा आ जाता है नेट पॉलिसी, ठीक है। नेट पॉलिसी मालूम हो चाहिए कि ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है, एड्रेसिंग का कहाँ से क्या जा रहा है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन, ये और ये चीज़ कंटेंट आईडी, ये पालो अल्टो का ही फीचर है। पालो अल्टो ने ही सबसे पहले अपने फायरवॉल में इम्प्लीमेंट किया था। अगर शॉर्ट में अगर आपको याद होगा तो ऐप आईडी कहते हैं इसे, जिसने सुना होगा, और इसे कंटेंट आईडी कहते हैं, ठीक है। ये कंटेंट आईडी कहते हैं। ऐप आईडी में जनरली अगर मैं अभी इजी एकदम कहते हैं कि लेम लैंग्वेज में बताऊं, तो आपको ऐप आईडी में मिलेगा एप्लीकेशन इंस्पेक्शन, डीप इंस्पेक्शन होता है इसमें एप्लीकेशंस का इसमें पूरा डीपली इंस्पेक्शन होता है, डीप इंस्पेक्शन होगा, ठीक है। और कंटेंट आईडी में बेसिकली आपका ये सब देखा जाता है, पूरा कंटेंट जो आपके फायरवॉल में पैकेट आ रहा है उसके अंदर का कंटेंट के अंदर, इसके अंदर कुछ कहूँ तो सब कैटेगरीज आते हैं। कुछ सेंसर यूज़ होते हैं, जैसे आपका एंटी स्पाईवेयर, ठीक है, आपका एडवेयर, ठीक है, आपके वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन होते हैं, वल्नरेबिलिटी पक्का स्पेलिंग गलत होगी, प्रोटेक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती कंटेंट आईडी में। कंटेंट आईडी आपके कंटेंट को देखता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप जो हो, आप ऐप आईडी हो, फायरवॉल अगर आप कहीं जाते हो, अगर एक डॉक्टर के पास जाते हो, तो ऊपर से जो आपको देख रहा है ना, आप मतलब वो ऐप आईडी इंस्पेक्शन कर रहा है, और वो एक्सरे से आपके पूरे बॉडी के अंदर देख रहा है, आपके बॉडी के अंदर के कंटेंट को, तो उसे हम कंटेंट आईडी, डीप इंस्पेक्शन उसको भी कहते हैं। और आपके वो अंदर की चीज़ें देख रहा है कि चीज़ें काम कर रही है नहीं कर रही, कोई इन्फेक्टेड चीज़ तो नहीं है। लेट्स से किडनी है तो किडनी तो इन्फेक्टेड नहीं है, लंग्स है तो लंग्स तो इन्फेक्टेड नहीं है, तो वो कंटेंट में आ जाता है। तो ऐसे ही हमारे फायरवॉल में भी होता है, नेटवर्क में भी, कि एक पैकेट होता है, पैकेट को ऊपर से भी इंस्पेक्शन किया जाता है, उसके बाद इसके अंदर के कंटेंट को भी देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम उसके बाद कुछ देखेंगे, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स देखेंगे, लाइक URL फिल्टरिंग, ठीक है, SSL डिक्रिप्शन, वाइल्ड फायर यहाँ पे एक टर्म है बेसिकली। अगर मैं सीधे वर्ड्स में कहूँ तो क्लाउड डिप्लॉय का होता है कि आपको ये पूरी एक प्रॉपर रिपोर्ट देता है। अगर कोई
मलवेयर या फिर कोई अनवांटेड सिग्नेचर आ जाता है, डिटेक्ट होता है फायरवॉल को। बेसिकली अगर मैं थोड़े इजी वर्ड में कहूँ, आपने ये टर्म ज़्यादा सुना होगा, सैंड बॉक्सिंग। ठीक है, तो सैंड बॉक्सिंग टेक्निक ही होती है। उसके बाद जो हमारा पालो अल्टो है वो दो वीपीएन सपोर्ट करता है। एक तो साइड टू साइड वीपीएन, ठीक है, साइड टू साइड वीपीएन अब सपोर्ट करता है। साइड टू साइड वीपीएन किस केस में यूज़ होता है, मैं थोड़ा क्लियर साफ कर देता हूँ। साइड टू साइड वीपीएन आप सबको मालूम है, ठीक है, जो अवेयर नहीं है मैं उनको बता देता हूँ। साइड टू साइड वीपीएन जैसे दो ब्रांचेज हो जाती है मेरी, ठीक है, वन लेट्स से ए ब्रांच और बी ब्रांच, इसको कनेक्ट करना है, क्योंकि मेरे बी ब्रांच में जो है वो कुछ यूज़र्स है जो मेरे ए ब्रांच के सर्वर्स को एक्सेस करना चाहते हैं। तो पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल टाइम, मतलब पहले टाइम में और अभी भी है, लोग MPLS लिंक ले लेते थे, लोग P2P कनेक्शन ले लेते हैं, कि P2P कनेक्शन ले लेते हैं कि दोनों साइड सेम ISP होना चाहिए। बट उसमें क्या होता था कि आपका एक P2P डाउन हुआ तो फिर सारा नेटवर्क ही बैठ जाता था। ठीक है, अब आ गया है कनेक्ट आपका कि आप साइड टू साइड VPN बना कन्फिगर कर लो और ब्रांच को रीचेबल कर लो। कैसे? इनक्रिप्शन वे में। डेटा भी आपका इनक्रिप्ट हो गया, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनक्रिप्शन, क्योंकि डेटा पैक जब तक इनक्रिप्शन नहीं होगा, ठीक है, तो कोई भी अटैकर, हैकर, आपके कोई मिलिशियस बंदा, कोई भी आपके पैकेट को स्निप कर सकता है और कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है। ठीक है, तो पहला वीपीएन तो हमारा जो पालो अल्टो सपोर्ट करता है वो साइड टू साइड वीपीएन है, और ये आगे जब देखेंगे हम पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ मैं कोर्स आउटलाइन बता रहा हूँ। नेक्स्ट उसके बाद जो सपोर्ट करता है ग्लोबल प्रोटेक्ट। पालो अल्टो के टर्म में SSL VPN को ग्लोबल प्रोटेक्ट का नाम दिया गया है। और उसमें होता क्या है, सबको मालूम है कि कोरोना के बाद से सब ने ही ग्लोबल प्रोटेक्ट पे आ चुके हैं। ठीक है, वही होता है कि आप घर पे बैठे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आपको ऑफिस के कोई रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, तो आपने अपना VPN कनेक्ट किया, लेट्स से कोई इंटरनेट से आप भी कनेक्ट हो, ये आपका ऑफिस का नेटवर्क है, आपको कुछ एक्सेस करना है, अपने कोई यहाँ पे एक सर्वर रखा हुआ है, सर्वर में से डेटा फैच करना है, तो आपको क्या करना होता है, अपना VPN कनेक्ट करना होता है, SSL VPN। तो पालो अल्टो में इसको ग्लोबल प्रोटेक्ट कहा जाता है। ठीक है, जो उसके अलावा जिन्होंने फायरवॉल पे काम कर रखा उनको भी मालूम होगा ही, जैसे कि FortiGate पे तो FortiClient क्लाइंट कहा जाता है, ASA पे अगर जो काम कर रहे हैं तो एनी कनेक्ट आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे। उसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट टॉपिक, हम देखेंगे मॉनिटरिंग। हो गया आपका मॉनिटरिंग कैसे, क्योंकि देखो यार फायरवॉल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग। कॉन्फ़िगरेशन तो आपने एक बार कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन तो वन टाइम है, कर दिया, ठीक है, उसके बाद जो मॉडिफिकेशन फायरवॉल में होंगे, जो चेंजेस होंगे, वो इसके रिपोर्ट पे ही होता है कि आप मॉनिटर कैसे कर रहे हो फायरवॉल को, रिपोर्टिंग कैसे कर रहे हो। ठीक है, लाइक किसी किसी कंपनी में, जो अच्छी कंपनीज है, वो नेटवर्क सिक्योरिटी का एक बंदा रखती है, एक एम्प्लॉय हायर करेगी फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी एंड फॉर, और एक बंदा हायर करेगी वो लॉग्स के लिए, लॉग्स एंड मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। बट नाउ इन इंडिया ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड ओनली वन पर्सन, जो आपका नेटवर्क सिक्योरिटी भी देख ले, लॉग्स भी देख ले, मॉनिटरिंग भी देख ले, ट्रबल शूट भी वही करे। आजकल ऐसे बंदे वो आजकल ढूंढ रहे हैं आपके कंपनीज में। ठीक है, बट एक अच्छी कंपनी में आपको लॉग मॉनिटरिंग का बंदा अलग मिलेगा, नेटवर्क सिक्योरिटी का बंदा अलग मिलेगा। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन ये सब चीज़ें करेगा, और मॉनिटरिंग के बेसिस ये आपकी सिर्फ डीप मॉनिटरिंग करेगा, कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद भी कुछ चीज़ें बाईपास हो रही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में HA आपको मालूम ही होता है, अगर बताऊं तो HA बेसिकली वही होता है कि दो फायरवॉल आपके और नेटवर्क में लगे हुए हैं, और अगर एक फायरवॉल भी डाउन हुआ मेरा, जैसे ये डाउन हो गया, तो मेरे यूज़र को नहीं मालूम होना चाहिए कि मेरा फायरवॉल B डाउन हो चुका है, मेरा ट्रैफिक ऑटोमेटिकली A से मूव होने लग जाएगा विदाउट डाउन टाइम। ट्रैफिक मूव कैसे होगा? ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऑटोमेटिकली ट्रैफिक मूव होने लग जाएगा। उसके बाद हम लास्ट में एक डाउट सेशन रखते हैं। डाउट सेशन आपका देखो कब होता है, डाउट सेशन आपका जनरली होगा जब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे उसके 2 वीक्स के बाद। क्यों? क्योंकि जब तक आप कोर्स करते हो तब तक तो आप फ्लो में रहते हो, पढ़ रहे हो, चीज़ें देख रहे हो। आप जब प्रैक्टिस करने बैठोगे साथ के साथ आपको दिक्कतें आएंगी, तब आपको लगेगा कि यार ये चीज़ में थोड़ा अटपटा है, ये चीज़ मुझे ध्यान नहीं है, ये चीज़ मुझे याद नहीं आ रही। तो उसमें होता क्या है जनरली
कि लेट्स से अगर आप किसी दिन नेटिंग करने बैठे, यार चलो एसएसएल डिक्रिप्शन यूआरएल फिल्टरिंग ही कर रहे हो, आपको लगा यार यूआरएल, व्हाट इज़ यूआरएल फिल्टरिंग, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा सर ने क्या पढ़ाया था, और अगर वीडियो देख रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, तो हम डाउट सेशन में वो सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। अब बट ये नहीं कि कोई पूरा एक टॉपिक ही बोल दे कि सर IPv4 पॉलिसी और डॉस पॉलिसी ये सब पढ़ा दो फिर शुरू से नहीं, डाउट सेशन है, डाउट सेशन में आपके सारे डाउट्स होंगे, वो हम क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब तो हो गया टॉपिक। उसके बाद हमने सिर्फ ये नहीं बोला कि यार स्टूडेंट जो आए वो मेरा पालो अल्टो सिर्फ सीख के जाए, ठीक है, हमने कुछ कॉम्प्लीमेंट्री भी रखा है कि पनोरमा क्या होता है। अब कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स देखेंगे, ठीक है, फायरवॉल में आपको दिखेंगे नहीं ज़्यादातर राउटिंग प्रोटोकॉल्स उतना, क्योंकि फायरवॉल लेवल पे आजकल रेप OSPF बहुत कम यूज़ होता है, जिनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, 100+ डिवाइस, 80+, 50+ डिवाइस है, वो ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। बट हम चाहते हैं कि स्टूडेंट को राउटिंग प्रोटोकॉल से भी अवेयर हो और पनोरमा से भी अवेयर हो। पनोरमा क्या होता है, बेसिकली आप सेंट्रलाइज्ड मैनेज कर सकते हो आपके सारे फायरवॉल्स को। लेट्स से अगर मेरे पास ये ब्रांच 1 है सिंगापुर में, ठीक है, दूसरी ब्रांच मेरी मुंबई में, ठीक है, ASG की तीसरी ब्रांच आपकी दिल्ली में, ठीक है, मे भी फ्यूचर में खुल जाए, क्या क्या बात है, ठीक है, चौथी ब्रांच आपकी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो अनटिल अनलेस कि यार मैं हर एक ब्रांच पे, जैसे मैं सिंगापुर ब्रांच पे कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं सिंगापुर पे जाऊँ, साइन इन करूँ और फिर चेंजेस करूँ, नहीं कर सकते हैं, बट एक ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, और आप बैठे हो कहीं कोलकाता के किसी ब्रांच में, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आपने पनोरमा ले रखा है, पनोरमा से होता क्या है कि आप सारे फायरवॉल्स को पनोरमा से कॉन्फ़िगर करके सिंक करवा सकते हो। और अगर आपको कुछ भी पुश करना है, जैसे पनोरमा से अगर आपको मुंबई फायरवॉल पे पुश करना है, तो आप पनोरमा में रूल्स बनाओ, पॉलिसी बनाओ, सिक्योरिटी प्रोफाइल, जो कुछ भी बनाना है वो सब बना के आप डायरेक्ट पुश कर सकते हो मुंबई फायरवॉल पे। ये उस टाइम पे पुशिंग के टाइम पे पूछेगा आपका यूज़र नेम और पासवर्ड फायरवॉल का, ठीक है। कंडीशन बस ये होनी चाहिए कि पनोरमा से आपका मुंबई तक की कनेक्टिविटी, मींस मुंबई तक की लिंक कनेक्टिविटी, कोई ड्रॉप नहीं आ रहा हो, कि ऐसा नहीं कि 2 पैकेट जा रहा है 5 ड्रॉप आ रहे हैं, 2 पैकेट जा रहा है 5 ड्रॉप आ रहे हैं, उस केस में पुश नहीं हो पाएगा कॉन्फ़िगरेशन, वो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो पनोरमा बेसिकली एक डिवाइस होता है, ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, और यू कैन से क्लाउड बेस्ड डिवाइस भी अब आने लगे हैं। क्लाउड बेस्ड भी, अगर हार्डवेयर पे आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो क्लाउड बेस्ड यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो VMware यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका ऑलमोस्ट लेता है, सॉरी, ये होता है आपका सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, सेंट्रलाइज्ड मैनेज कर सकते हो आप सारे फायरवॉल्स को, मैनेज ऑल दी पालो अल्टो फायरवॉल। अब इसमें होता क्या है, इसमें हाँ, इसमें आपको जो है सिर्फ मैनेज कौन कौन से फायरवॉल्स होंगे, इसमें से पालो अल्टो के फायरवॉल्स मैनेज होंगे पनोरमा में। पनोरमा अगर आपने नहीं सुना है तो अगर एक टर्म है, अगर जिन्होंने FortiGate पे काम किया है उनको मालूम होगा, एक आता है FortiManager, ठीक है, इसका भी सेम काम होता है। देखो चीज़ें सबकी सेम है, बस वेंडर देखो HP का काम भी लैपटॉप बनाना है, डेल का काम भी लैपटॉप बनाना है, ठीक है। HP भी सेम कॉन्फ़िगरेशन देती है, डेल भी सेम कॉन्फ़िगरेशन देती है, ठीक है। कुछ टर्म्स अलग कर देती है HP, नेक्स्ट जनरेशन कुछ NVIDIA, कुछ मतलब हाई ग्राफिक्स तो ये अल्ट्रा ग्राफिक्स लिख देगी, बट कॉन्फ़िगरेशन ग्राफिक कार्ड का देखोगे तो दोनों तो सेम ही होगी, 2GB NVIDIA, ठीक है। तो ऐसे हमारे नेटवर्किंग और हमारे सिक्योरिटी डोमेन में भी होता है, चीज़ें सेम होती है हर फायरवॉल की, बस चीज़ें आपको समझनी है, बस नेम आपको अलग मिलेगा, कहीं जैसे यहाँ पनोरमा मिल रहा है तो अगर FortiGate पे जाओगे तो FortiManager मिल जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग फायरवॉल के अलग अलग चीज़ें, बट सारी चीज़ें सेम होती है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर स्टूडेंट पढ़ के चाहते हैं कि हम सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं इस चीज़ में, पर्टिकुलरली फील्ड में या फिर पर्टिकुलरली उसमें कि मैं इस फायरवॉल का सर्टिफिकेशन करना चाहता हूँ, तो आपको ASG सर्टिफिकेशन, अगर आपको पालो अल्टो का ऑफिशियल सर्टिफिकेशन करना है तो वो भी आपको ASG आपको करवाएगी अगर आप चाहो तो सर्टिफिकेशन के लिए भी हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर पालो अल्टो का सर्टिफिकेशन देखा जाए तो पालो अल्टो के देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशंस होते हैं आपके, 3 टाइप्स ऑफ
सर्टिफिकेशन, ठीक है। वन इज, एक होता है PCCSA और एक होता है आपका PCCSE और एक होता है आपका PCNSE, ठीक है। ये SE नहीं होगा, ये हाँ एक होगा, ये दोनों ऐसे ऐसे है और यहाँ पे NSA, यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ। PCNSA, ये 3 टाइप की सर्टिफिकेशंस होती है। एंट्री लेवल सर्टिफिकेट एक बहुत पहले होता था, अगर आपने सुना भी होगा, एस का एग्ज़ाम कहते थे, एस का एग्ज़ाम क्लियर कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट होता था ये, ठीक है। ये करके लोग सोचते थे पालो अल्टो सर्टिफिकेशन हो गई, ये तो एंट्री लेवल होता था। और अब ये तो ईओ एंड ऑफ लाइफ हो चुका है, मतलब हटा ही दिया है, पालो अल्टो ने अपने उससे हटा ही दिया है, ठीक है। तो ये हम नहीं देखेंगे, जो चीज़ें हट गई है हम देखेंगे इसमें। तो इसमें जो लेवल 1 होता है वो आपका होता है ये, और लेवल 2 इसके बाद आपको करना है तो आप जा सकते हो इसके साथ, और तब आप जा सकते हो इसके साथ। तो होता क्या है, फुल फॉर्म जो अगर मैं बोलूँ तो पालो अल्टो नेटवर्क सर्टिफाइड नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अब पता नहीं पालो अल्टो का क्या हुआ है कि पालो अल्टो ने इसको एडमिनिस्ट्रेटर को लेवल 1 पे रखा है। जनरली मेरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो NSE नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर लेवल 1 पे होना चाहिए। तो NSE की फुल फॉर्म भी सेम है, बस यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर हो जाएगी। अब PCCSA ये आपका लेवल 3 पे आ जाता है, सेम पालो अल्टो, PA मतलब पालो अल्टो नेटवर्क्स सर्टिफाइड साइबर सिक्योरिटी एसोसिएट, ठीक है। ये तो हो गया सर्टिफिकेशन। आप हमारे से पढ़ने के बाद लेवल 1 क्लियर कर सकते हो और लेवल 2 तक प्रिपरेशन आपको मैं करवा सकता हूँ, ठीक है। लेवल 1 और लेवल 2, ठीक है। कुछ डम्स वम्स अगर होंगे, किसी को डम्स की रिक्वायरमेंट होंगी लास्ट ईयर के या फिर लास्ट एग्जाम्स के, तो वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको चाहिए तो आप बता देना। जब वो तो बात है सर्टिफिकेशन की बात है, पहले पालो अल्टो तो पढ़ो सीखो, ठीक है। नेक्स्ट, सबको लग रहा होगा कि सॉरी, सबको लग रहा होगा सर ऐसे पढ़ाएंगे, सर की हैंड राइटिंग भी बेकार है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको कुछ डेमो दिखा देता हूँ, मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका बता देता हूँ। मैं ज़्यादातर कुछ इस तरीके से पढ़ाता हूँ। अगर मैं अपना अभी लेटेस्ट बैच खोलूँ, जैसे 40 गेट का चल रहा है, तो मैं पढ़ाता भी हूँ और इस तरीके से आपको नोट पैड पे सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है। सारी चीज़ A to Z मैं कुछ इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि आपको मतलब यूज़र को ये नहीं कि पेन से लिख दिया, उसको बार बार वीडियो देखना पड़े। कभी कभी टाइम होता नहीं है कि यूज़र वीडियो देख सके, 2 घंटे वीडियो देखने की जगह वो 10 मिनट में इसको रिवीजन कर सकता है। तो मैं ये ऐसे इस तरीके से पूरा पढ़ाता हूँ 1 by 1 करके। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम जहाँ तक बात है हमारी रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग क्या होगी? रिकॉर्डिंग आपको हर लेक्चर की, जो भी लेक्चर्स होंगे, जैसे आज क्लास हो रही है तो शाम तक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग अपनी ईमेल आईडी मुझे वो कर दो, इनबॉक्स में मुझे टेक्स्ट कर दो, ठीक है। वैसे टीम के पास होगी बट मुझे टेक्स्ट कर दो, मेरे रिकॉर्ड के लिए मिल जाएगी। और रिकॉर्डिंग का कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि सर रिकॉर्डिंग, तो देखो रिकॉर्डिंग जो आपको जहाँ शेयर होगी, जिस ड्राइव पे शेयर होगी, वहाँ से आप इंस्टेंटली डाउनलोड कर लो, ठीक है। आफ्टर 3 to 4 डेज के बाद हमारी प्रीवियसली रिकॉर्डिंग, जैसे अगर 4 दिन बाद 17 तारीख की रिकॉर्डिंग मेरी डिलीट कर दी जाएगी, ठीक है। बट क्या होता है कि स्टूडेंट ने बोला सर मैं डाउनलोड करना भूल गया, या फिर मैंने डाउनलोड किया था और डिलीट हो गई, तो नो इशू, आप हमें मेल करो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो कि मुझे इस डेट की रिकॉर्डिंग चाहिए। टीम आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेगी एट सेम डे, नॉट 24 आवर्स, नॉट 48 आवर्स। आपको अभी चाहिए, आपने 4 o'clock रिक्वेस्ट डाला मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए,
टिल 5 to 6 के बीच में आपको रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। और हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग सेफ रहती है एंड सेफ रहती है, सेफ एंड सेफ, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, रिकॉर्डिंग की टेंशन मत लो, अनलिमिटेड एक्सेस है, कोई ऐसा नहीं है कि आप आज एक्सेस नहीं करोगे, क्योंकि आजकल तो वैसे सभी डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड नहीं करते हो डिलीट होती है रिकॉर्डिंग, मिसप्लेस हो जाती है, फोल्डर पूरा का पूरा कोर्स ही डिलीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें मैसेज रिक्वेस्ट डालो, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट होती है रिकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स को रिकॉर्डिंग चाहिए होती है, क्योंकि क्लास ऑनलाइन क्लासेस में कभी कभी होता है चीज़ें, कुछ चीज़ें ऊपर से चली जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, 1 by 1 सारी चीज़ें देखेंगे। स्टार्टिंग हम बेसिक नेटवर्किंग से ही करेंगे, तो जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं उनको तो चलो हो जाएगा, जो पहले से मेरे साथ ज्वाइन हो रखे हैं FortiGate में और ASA के अंदर, उनको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आज तो थोड़ा इंडक्शन ही था ये सारा कुछ। आपको जिन जिन को ये फाइल नहीं मिली है वो फाइल भी मैं शेयर करवा दूंगा, ठीक है। आप लोग मुझे मेल आईडी दे दो, मैं चैट बॉक्स चेक कर लेता हूँ।